बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1, आवर कंट्री पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारूज़ वजूद में आया। इसके 4 सूबे यानी 4 प्रोविंसेस हैं। इसके अलावा हमने मज़ीद कुछ इलाकों के बारे में पढ़ा जैसे गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। हमने पाकिस्तानी मैप को स्टडी किया। फिर हमारे पास एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने पाकिस्तानी फ्लैग को लेबल किया। नेक्स्ट पेज पर हमने पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि इसमें 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को जबकि वाइट रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज को। इसके अलावा पाकिस्तानी फ्लैग में क्रेसेंट और स्टार है। क्रेसेंट सिंबल है प्रोग्रेस यानी तरक्की का, जबकि स्टार सिंबल है लाइट एंड नॉलेज यानी उम्मीद और इल्म का। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक से। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबे। हमने प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल को यहाँ पर पढ़ेंगे। द 4 प्रोविंसेस, 4 सूबे एंड द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिफ्लेक्ट ये अक्कासी करते हैं देयर वे ऑफ लिविंग, अपने रहने के तरीक़ों की। कि पाकिस्तान के चारों सूबे और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े अपने अपने रहन सहन की अक्कासी करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कल्चर यानी सकाफ़त की। कल्चर या सकाफ़त क्या है? इंसान का आपस में मेल जोल, रस्म व रिवाज और रहने सहने के तरीक़ों को सकाफ़त यानी कल्चर कहा जाता है। हम पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इन चारों सूबों की अपनी अपनी सकाफ़त है, यानी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ लोग हैं। इनकी ज़ुबानें, इनका रहन सहन, इनके खाने सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये है फर्स्ट प्रोविंस, द प्रोविंस ऑफ सिंध, सूबा सिंध। द पीपल ऑफ सिंध प्रोविंस, सूबा सिंध के लोग स्पीक बोलते हैं सिंधी लैंग्वेज, सिंधी ज़ुबान। कि सूबा सिंध के लोग सिंधी ज़ुबान बोलते हैं एंड वियर और ये पहनते हैं शलवार कमीज़, शलवार कमीज़, अजरक, सिंधी शॉल। ये एक किस्म की शॉल है जिसको अजरक कहा जाता है और ये सिंध में आमतौर पर पहनी जाती है। एंड सिंधी कैप और सिंधी टोपी। आप इस पिक्चर में नीचे देख सकते हैं, इन्होंने सिंधी कैप पहनी हुई है और इन्होंने ये जो शॉल ओढ़ी हुई है इसको अजरक कहा जाता है, जो कि ब्लैक, रेड एंड येलो कलर में होती है। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग लव टू ईट राइस, यहाँ के लोग चावल खाना पसंद करते हैं। कोकी, स्पेशल सिंधी ब्रेड, कोकी जो कि एक ख़ास सिंधी रोटी है। एंड स्पेनिच और पालक, कि यहाँ के लोग चावल, कोकी जो एक ख़ास किस्म की रोटी है और पालक खाना पसंद करते हैं। कराची इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कैपिटल या दारुल खिलाफा क्या होता है? कैपिटल या दारुल खिलाफा वो ख़ास जगह होती है जहाँ हुकूमती दफातर और हुकूमती इमारतें मौजूद होती हैं। इसके अलावा हुकूमती अहदेदार यहाँ रहते और काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सूबा सिंध के बारे में। सूबा सिंध के रहने वाले सिंधी ज़ुबान बोलते हैं। इनके लिबास के बारे में हमने पढ़ा कि ये शलवार कमीज़, अजरक और सिंधी टोपी पहनते हैं। खाने में ये चावल, कोकी जो एक ख़ास किस्म की रोटी है और पालक खाना पसंद करते हैं। और कराची यहाँ का दारुल खिलाफा है। तो यहाँ पर हमने सिंध की लैंग्वेज,
यानी ज़ुबान के बारे में पढ़ा, इनके ड्रेस यानी लिबास के बारे में पढ़ा, इनके फूड यानी पकवान के बारे में पढ़ा और यहाँ के कैपिटल यानी दारुल खिलाफा के बारे में पढ़ा। आप इन चारों पॉइंट्स को अपने फिंगर टिप्स पे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं मोंजेदाड़ो इज सिचुएटेड इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस। क्या आप जानते हैं कि मोंजेदाड़ो सूबे सिंध के ज़िला लाड़काना में वाक़या है। सिचुएटेड यानी वाक़या होना। यहाँ पे बात की गई है मोंजेदाड़ो की। मोंजेदाड़ो एक कदीम शहर है जो सिंध में वाक़या है। ये शहर दुनिया की सबसे कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये तहजीब हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि इंसानी तरक्की की तारीख बहुत कदीम और बहुत शानदार है। ये जगह आज भी सियाहत के लिए एक अहम मुकाम है। आप नीचे देख सकते हैं, आपको मोंजेदाड़ो की पिक्चर दी गई है जो कि वाक़या है सिंध में, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोकी के पास आपको एक स्टार दिया गया है, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ नीचे दी गई है। कोकी सिंधी ब्रेड, कोकी जो कि एक सिंधी रोटी है। मेड ऑफ फ्लोर जो कि बनती है आटे से। अनियन प्याज से। कोरिएंडर धनिया। ग्रीन चिली सब्ज मिर्च। क्यूमन जीरा एंड पोमीग्रेनेट सीड्स और अनार दाने से। यहाँ पर आपको कोकी की रेसिपी दी गई है कि कोकी रोटी बनती है आटे, प्याज, धनिया, सब्ज मिर्च, जीरा और अनार दाने से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किसी ने कोकी खाई है और क्या आपको कोकी पसंद आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 की तरफ। ये है पाकिस्तान का सेकंड प्रोविंस, द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सूबा पंजाब। पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है ऑन द बेसिस, बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? आबादी की बुनियाद पर। कि पंजाब आबादी की बुनियाद पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग मोस्टली ज़्यादातर स्पीक बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज, यहाँ के लोग ज़्यादातर पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं। बिसाइड्स इट, इसके अलावा यानी पंजाबी ज़ुबान के अलावा द लैंग्वेजेस ऑफ सराइकी एंड पोटोहारी आर ऑल्सो स्पोकन। कि पंजाबी ज़ुबान के अलावा यहाँ पर सराइकी और पोटोहारी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल यानी रवायती, ड्रेस यानी लिबास। कि यहाँ का रवायती लिबास ऑफ मैन मर्दों का इस शलवार कमीज़। कि यहाँ पर मर्दों का रवायती लिबास शलवार कमीज़ है। टुर्बन यानी पगड़ी, कुर्ता एंड धोती। मर्दों का रवायती लिबास शलवार कमीज़, टर्बन यानी पगड़ी, कुर्ता और धोती है। वेयर एज, जबकि लेडीज खवातीन वियर पहनती हैं शलवार कमीज़, शलवार कमीज़, जबकि यहाँ की खवातीन शलवार कमीज़ पहनती हैं। आप नीचे इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने जो सर पे पहना हुआ है इसको पगड़ी यानी टुर्बन कहते हैं। इन सब ने पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग लव पसंद करते हैं, टू ईट खाना, मस्टर्ड लीव्स सरसों का साग, बटर मक्खन एंड ड्रिंक लस्सी और लस्सी पीते हैं। कि यहाँ के लोग सरसों का साग, मक्खन और लस्सी पसंद करते हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर यहाँ का दारुल खिलाफा है। दारुल खिलाफा या कैपिटल वो जगह होती है जहाँ हुकूमत के दफातर और हुकूमती इमारतें मौजूद होती हैं। इसके अलावा अहम हुकूमती अहदेदार रहते और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूबा पंजाब के बारे में पढ़ा कि सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी की बुनियाद पर, यानी यहाँ की आबादी बाकी सूबों में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं। इसके अलावा सराइकी और पोटोहारी ज़ुबानें भी यहाँ बोली जाती हैं।
यहाँ के रवायती लिबास में शलवार कमीज शामिल है, जबकि मर्द पगड़ी, कुर्ता और धोती भी पहनते हैं। और अगर पकवान की बात करें तो यहाँ के लोग सरसों का साग, मक्खन और लस्सी पीना पसंद करते हैं। और यहाँ का दारुल खिलाफा लाहौर है। तो यहाँ पर भी हमने वही पॉइंट्स डिस्कस किए जो हमने प्रोविंस ऑफ सिंध में डिस्कस किए थे। इनके लैंग्वेज के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्रेस और फूड के बारे में। अब पेज पर दिए गए पिक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है बादशाही मस्जिद, जो पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर मस्जिद है, जो कि लाहौर में वाक़या है। लाहौर पंजाब का कैपिटल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप में से कोई बादशाही मस्जिद गया है। डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं? द फेमस डांस ऑफ पंजाब भंगड़ा इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर पंजाब की एक रवायती रक्स की बात की गई है जिसका नाम है भंगड़ा, कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है। नीचे आप देख सकते हैं जो पिक्चर आपको दी गई है, इसमें ये भंगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। अब ये है थर्ड प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा पेशावर है। दारुल खिलाफा या कैपिटल क्या है? ये वो ख़ास जगह होती है जहाँ हुकूमत के दफातर और अहम हुकूमती इमारतें मौजूद होती हैं। इसके अलावा आला हुकूमती अहदेदार यहाँ रहते और काम करते हैं। इट हैज़ ब्यूटिफुल माउंटेन्स। यहाँ खूबसूरत पहाड़ हैं। एंड वैलीज और वादियाँ हैं। अब ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ मौजूद हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मालम जब्बा एंड द लेक सैफ अल मलूक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म। कि क्या आप जानते हैं कि मालम जब्बा और झील सैफ अल मलूक यहाँ पर सियाहत के अहम मकामात हैं। टूरिज्म यानी सयाहत, यानी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। इसको अगर हम उर्दू में लिखें तो मालम जब्बा और लेक सैफ अल मलूक यानी झील सैफ अल मलूक। मालम जब्बा और झील सैफ अल मलूक सियाहती एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके नीचे मेंशन है बाब खैबर। बाब खैबर एक मशहूर दरवाज़ा है जो खैबर दर्रे के आगाज़ पर वाक़या है। ये दर्रा पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखता है और मुख्तलिफ तारीख़ी शख्सियात ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। बाब खैबर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं ताकि इस तारीख़ी मुकाम का लुत्फ़ उठा सकें। ये वाक़या है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के टॉपिक को कंटिन्यू रखा गया है। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग स्पीक बोलते हैं पश्तो, पश्तो, हिंदको, सराइकी एंड चित्राली। यहाँ के लोग पश्तो, हिंदको, सराइकी और चित्राली ज़ुबान बोलते हैं। द ड्रेस फॉर मैन, यहाँ के मर्दों का लिबास इस शलवार कमीज़, शलवार कमीज़ है। टर्बन यानी पगड़ी, टर्बन अभी हम देख कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके सर पे जो टोपी है इसको पगड़ी कहा जाता है। चित्राली कैप जिसको पश्तो में पकोल कहा जाता है। कराकुली कैप, जिना कैप, कराकुली कैप या जिना कैप जो मोहम्मद अली जिना पहना करते थे। एंड पेशावरी चप्पल और पेशावरी चप्पल। यहाँ के मर्द शलवार कमीज़, पगड़ी, चित्राली टोपी, कराकुली टोपी और पेशावरी चप्पल पहनते हैं। लेडीज़ वेयर शलवार कमीज़ विद एम्ब्रॉयडरी, जबकि ख़वातीन कढ़ाई वाले कपड़े पहनती हैं। एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कढ़ाई को। द फेमस फूड्स, यहाँ के मशहूर पकवान। हेयर आर पुलाव, वो है पुलाव, चपली कबाब एंड ग्रीन टी और कहवा। यहाँ के मशहूर पकवानों में पुलाव, चपली कबाब और कहवा शामिल है। यहाँ पर हमने पढ़ा चित्राली कैप के बारे में। आप देख सकते हैं ये है चित्राली कैप जिसको पश्तो में पकोल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कि इसका सदर मुकाम यानी दारुल खिलाफा पेशावर है।
यहाँ के लोग पश्तो, हिंदको, सराइकी और चित्राली ज़ुबान बोलते हैं। यहाँ का रवायती लिबास शलवार कमीज है। मर्द पगड़ी, चित्राली टोपी, कराकुली टोपी और पेशावरी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के मशहूर पकवानों में पुलाव, चपली कबाब और कहवा शामिल है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द फेमस डांस, यहाँ का मशहूर रक्स, हियर इज अतन एंड खटक, कि यहाँ के मशहूर रक्स में शामिल है अतन और खटक। पंजाब के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ का फेमस डांस भंगड़ा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का फेमस डांस अतन और खटक है। नीचे आप दिए हुए पिक्चर में देख सकते हैं, ये अतन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने खैबर पख्तूनख्वा की लैंग्वेजेस यानी ज़ुबान, पकवान यानी फूड, ड्रेस यानी लिबास और कैपिटल का जिक्र किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 की तरफ। ये है 4th प्रोविंस, बलोचिस्तान। This is the largest province of Pakistan on the basis of its territory. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है अपने इलाके की बुनियाद पर, कि यहाँ का इलाका यानी टेरिटरी सबसे ज़्यादा है, जबकि पंजाब के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने लाजमन याद रखने हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस, ये सबसे बड़ा सूबा है, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का, ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑफ इट्स टेरिटरी, इलाके की बुनियाद पर। बलोची, पश्तो एंड ब्राह्वी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बलूचिस्तान। यहाँ पर बलोची, पश्तो और ब्राह्वी की ज़ुबानें बोली जाती हैं। द ड्रेस फॉर मैन, मर्दों का लिबास, इस शलवार कमीज है, एंड टर्बन और पगड़ी। वेयर एज, जबकि, लेडीज, खवातीन, वियर पहनती हैं, एम्ब्रॉयडरी शर्ट, कढ़ाई वाली कमीजें, एंड शलवार और शलवार। एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कढ़ाई को। द स्पेशल फूड ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के ख़ास पकवान में शामिल है आर सज्जी है, ब्रॉयल्ड चिकन, इसको भाप पे बनाया जाता है, एंड खड्डी कबाब, कि यहाँ के मशहूर पकवानों में सज्जी और खड्डी कबाब शामिल है। इट्स ड्राई फ्रूट्स, यहाँ के खुश्क मेवाजात, आर वेरी फेमस, बहुत मशहूर हैं। यहाँ के खुश्क मेवाजात बहुत मशहूर है, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह। क्वेटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, और क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। दारुल खिलाफा या कैपिटल वो ख़ास जगह होती है जहाँ हुकूमती दफातर और हुकूमती इमारतें मौजूद होती हैं। इसके अलावा अहम हुकूमती अहदेदार रहते और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूबे बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है इलाके की बुनियाद पर। बलोची, पश्तो और ब्राह्वी की ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं। शलवार कमीज यहाँ का रवायती लिबास है, मर्द इसके साथ पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के रवायती पकवानों के बारे में हमने पढ़ा कि वो है सज्जी और खड्डी कबाब, और यहाँ के खुश्क मेवाजात भी बहुत मशहूर हैं। लास्ट में हमने पढ़ा कि क्वेटा इसका दारुल खिलाफा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बलोची चाप एंड अतन आर बलूचिस्तान फेमस डांस, कि बलोची चाप और अतन बलूचिस्तान के मशहूर रक्स हैं। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके नीचे मेंशन है कायदे आज़म रेजिडेंसी, ज़ियारत, टूरिज्म स्पॉट। कायदे आज़म रेजिडेंसी यानी कायदे आज़म की रहायशगाह, ज़ियारत, टूरिज्म स्पॉट यानी सियाहती मुकाम। ये वो जगह है जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। आजकल ये एक टूरिज्म स्पॉट यानी सियाहती मुकाम है। लोग दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 10 की तरफ। हमने पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के बारे में, यानी वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कुछ इलाक़े, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का एक
इंतज़ामी इलाक़ा है, यानी यहाँ की अपनी मुकामी हुकूमत है जो कि पाकिस्तान के क़वानीन के तहत अपने काम करती है। मुज़फ़्फ़राबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ का दारुल खिलाफा है। पहाड़ी, हिंदको, गुजरी एंड कश्मीरी आर द फेमस लैंग्वेजेस। यहाँ की मशहूर ज़ुबानों में पहाड़ी, हिंदको, गुजरी और कश्मीरी शामिल है। द फेवरेट फूड, यहाँ के पसंदीदा पकवान ऑफ कश्मीरी पीपल, कश्मीरी लोगों के, आर राइस, वो है चावल, कश्मीरी कुलचा एंड कश्मीरी टी और कश्मीरी चाय। यहाँ के लोगों के मशहूर पकवान में चावल, कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी चाय शामिल है, जिसको पिंक टी भी कहा जाता है। फेरन ड्रेस इज़ वोर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन। फेरन एक ख़ास किस्म का लिबास है जो फ्रॉक टाइप होता है, वो मर्द और औरतें दोनों पहनते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है। एंड इट इज़ द एरिया अंडर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, यानी यहाँ की अपनी मुकामी हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान के क़वानीन और पाकिस्तान के इंतज़ाम के तहत काम करती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में कि इसका कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद है। यहाँ की मशहूर ज़ुबानों में पहाड़ी, हिंदको, गुजरी और कश्मीरी शामिल है। यहाँ के लोगों की मशहूर खुराक में चावल, कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी चाय शामिल है। और यहाँ मर्द और औरतें दोनों फेरन, जो कि एक ख़ास किस्म का लिबास है, वो पहनना पसंद करते हैं। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके नीचे लिखा हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल यानी दारुल खिलाफा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 11 की तरफ। ये पाकिस्तान का एक दूसरा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया यानी वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, जो कि है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान इज सिचुएटेड, गिलगित बल्तिस्तान वाक़या है इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल में। इट्स कैपिटल इज़ गिलगित, यहाँ का दारुल खिलाफा गिलगित है। कैपिटल यानी दारुल खिलाफा। दारुल खिलाफा या कैपिटल वो ख़ास जगह होती है जहाँ हुकूमती इमारतें मौजूद होती हैं, हुकूमती दफातर मौजूद होते हैं और हुकूमती अहदेदार यहाँ रहते और अपना काम करते हैं। द पीपल इन गिलगित बल्तिस्तान स्पीक शीना, खावर, बरूशकी एंड बल्ती, कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग शीना, खावर, बरूशकी और बल्ती की ज़ुबानें बोलते हैं। द मेन हेयर, यहाँ के मर्द जनरली आम तौर पर वियर पहनते हैं वाइट शलवार कमीज, सफ़ेद रंग की शलवार कमीज एंड वूलन गिलगिती कैप, और गिलगिती टोपी पहनते हैं जो कि ऊन से बनी हुई होती है। वूलन यानी ऊनी। यहाँ आप देख सकते हैं इसको गिलगिती या चित्राली कैप कहा जाता है, जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। वुमेन वेयर शलवार कमीज एंड कैप, यहाँ की खवातीन शलवार कमीज और टोपी पहनती हैं। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग ईट खाते हैं, ब्रेड यानी रोटी, बटर मक्खन एंड मीट मेड फूड्स, और गोश्त से बनी हुई चीज़ें, मीट कहते हैं गोश्त को, कि यहाँ के लोग रोटी, मक्खन और गोश्त की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, राकापोशी इज़ द फेमस हिल टॉप ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, कि राकापोशी गिलगित बल्तिस्तान की एक मशहूर पहाड़ी चोटी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कि ये पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। इसका दारुल खिलाफा गिलगित है। यहाँ के लोग शीना, खावर, बरूशकी और बल्ती की ज़ुबानें बोलते हैं। यहाँ के लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं। मर्द इसके साथ गिलगिती टोपी पहनते हैं, जबकि ख़वातीन भी टोपी का इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ के लोग रोटी, मक्खन और गोश्त की बनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक बच्चा और बच्ची है। बच्चे ने जो टोपी पहनी हुई है ये है गिलगिती या चित्राली कैप, और यहाँ पर आप इस बच्ची को भी देख सकते हैं कि गिलगित की ख़वातीन इसी तरह टोपी का इस्तेमाल करती हैं। एक्टिविटी यानी सरगर्मी। कलेक्ट जमा करें द पिक्चर्स तस्वीर, शोइंग जो कि दिखाता है द कल्चर ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान इन ग्रुप, कि बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करें
और उनसे कहें कि ऐसी तस्वीर जमा करें जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़त को दिखाता हो। सकाफ़त यानी रहन सहन के तौर तरीक़ों को, यानी वो क्या लिबास पहनते हैं, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनके रक़्स कौन से हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वगैरह वगैरह। शो इट टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लास में मौजूद बाकी बच्चों को ये तस्वीर दिखाएं। एंड डिस्कस, और बहस करें। देम अमंग योर सेल्व्स, और जो तस्वीर आपने इकट्ठी की है उन पर क्लासरूम में बहस यानी उस पर डिस्कशन करें। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि आपने ऐसी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़त को दिखाता हो। उन तस्वीर को आपने अपनी क्लासमेट्स को भी दिखाना है और उस पर डिस्कशन करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 की तरफ। एक्टिविटी सरगर्मी। इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स, अपने असातिज़ा की रहनुमाई में ट्रेसिंग करें द फॉलोइंग गिवन प्रोविंसेस, जो आपको नीचे सूबे दिए गए हैं, इन एरियाज और इलाके, ऑन अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर पर, इन ग्रुप्स में, एंड मेक देयर कटआउट्स, और फिर उनको काटें, यानी उनको ट्रेस करने के बाद उस चार्ट पेपर की आप कटिंग करें। नाउ कंबाइन, अब इकट्ठे करें दीज कट्स, इन टुकड़ों को, एंड कंप्लीट द मैप ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इट, और उन कटआउट से पाकिस्तान का मैप यानी पाकिस्तान का नक्शा बनाइए। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, आप नीचे देख सकते हैं, आपको पाकिस्तान के प्रोविंसेस और डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं। इनको आपने एक चार्ट पेपर पर ट्रेस करना है, फिर इसको लेबल करना है, और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद एक दूसरा चार्ट पेपर लीजिए और इन कटआउट्स को वहाँ पर पेस्ट कीजिए, जिससे आपके पास पाकिस्तान का मैप रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पर कौन से प्रोविंसेस और एरियाज मौजूद हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। अब हम इनको लेबल करते हैं। ये है हमारे पास AJNK यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। हमने रीड किया था कि यहाँ पर पाकिस्तान का अनडिफाइंड बॉर्डर है। ये जो इलाका है इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, जबकि ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के गैर कानूनी कब्जे में है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये है खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट ये है पंजाब, ये है सिंध, ये है बलूचिस्तान जो इलाके के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और ये है गिलगित बल्तिस्तान। अब इस मैप को लेबल करने के बाद आप इस मैप को देखते हुए इसको कट कीजिए और फिर इनको एक दूसरे चार्ट पर पेस्ट कीजिए, तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह का एक मैप रेडी हो जाएगा। ये एक्टिविटी आपने क्लासरूम में करनी है अपने टीचर्स की गाइडेंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 का लेसन एंड होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात में पुट अ टिक लगाएं इन फ्रंट, सामने, ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब के सामने। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ऑप्शन ट्रू है उसको हमने टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान मारूज़ वजूद में कब आया। फर्स्ट ऑप्शन 23 मार्च 1940, सेकेंड ऑप्शन 14 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन 11 सितंबर 1948। इसमें करेक्ट आंसर है 14 अगस्त 1947, तो इसके सामने हम टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने सिर्फ एक के सामने ही टिक मार्क करना है। अगर आप 2 के सामने टिक मार्क करेंगे या एक लगे हुए टिक मार्क को आप गलत करके दूसरे को लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं ओवर राइटिंग, कि आप एक लिखे हुए जवाब को काट के दूसरा जवाब लिखते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने पढ़ा that when did Pakistan came into being? Pakistan came into being on 14th August 1947. Question number 2. How many provinces are there in Pakistan? पाकिस्तान में टोटल कितने सूबे हैं? 4, 5, 6. तो हमने पढ़ा that there are 4 provinces in Pakistan: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा and बलूचिस्तान. Last, how many colors are there in the flag of Pakistan? पाकिस्तान के परचम में कितने रंग हैं? 2, 3 और 4. तो हमने रीड किया that there are 2 colors in the flag of Pakistan, green and white. कि पाकिस्तानी परचम में 2 रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद. तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिए हुए जुमलों में से पुट अ टिक लगाएं ऑन द करेक्ट, सही जुमले के सामने, एंड अ क्रॉस और क्रॉस लगाएं ऑन द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत जुमले के सामने. नीचे आप देख सकते हैं आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उनके सामने हमें टिक मार्क करना है और जो स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं उनके सामने हमें क्रॉस मार्क करना है. फर्स्ट, द ग्रीन कलर इन पाकिस्तान फ्लैग. पाकिस्तान के परचम में हरा रंग रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करता है, पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की. कि इसमें जो ग्रीन कलर है वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पाकिस्तानी फ्लैग का जो ग्रीन कलर है ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 2, द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ मुज़फ़्फ़राबाद. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का दारुल खिलाफा मुज़फ़्फ़राबाद है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नंबर 3, बलूचिस्तान इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया. कि बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है अपने इलाके की बुनियाद पर. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बलूचिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस है अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया. इलाके के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है. ये स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि लार्जेस्ट है. नेक्स्ट, पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन. पाकिस्तान का सूबे बलूचिस्तान अपने आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लास्ट, गिलगित बल्तिस्तान इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ यानी शुमाल में वाक़या है. तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने दिए हुए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स के सामने टिक मार्क किया और रॉन्ग स्टेटमेंट्स के सामने क्रॉस को मार्क किया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के दारुल खिलाफे का क्या नाम है? इसका आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ. आंसर, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का पी हम कैपिटल लिखेंगे, इज़ इस्लामाबाद. इस्लामाबाद का आई भी हम कैपिटल लिखेंगे. द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद. पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड सिंध. खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सकाफ़त के दरमियान का फ़र्क लिखिए. नीचे आप देख सकते हैं आपको एक कॉलम दिया गया है. यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज यानी ज़ुबान, ड्रेस यानी लिबास, फूड यानी पकवान या खाना भी हम कह सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध और यहाँ पे लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा. अब यहाँ पर हमने सिंध की लैंग्वेज, ड्रेस और फूड के बारे में लिखना है और यहाँ पर हमने खैबर पख्तूनख्वा के लैंग्वेज, ड्रेस और फूड के बारे में लिखना है. तो हमने रीड किया था कि सिंध में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है सिंधी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पश्तो, हिंदको, सराइकी,
एंड चित्राली। आप इनमें से कोई सी दो भी लिख सकते हैं और सारे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेस यानी लिबास। तो सिंध की ड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पर मर्द और औरतें शलवार कमीज पहनती हैं। इसके अलावा एक शॉल जिसको अजरक कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और सिंधी टोपी यानी सिंधी कैप। खैबर पख्तूनख्वा के ड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो पहनते हैं शलवार कमीज, पिशावरी चप्पल एंड टर्बन। इसके अलावा वो चित्राली कैप और कराकुली कैप भी पहनते हैं, लेकिन आप इसमें इतना ही लिखिए, ये काफ़ी है। लास्ट है फूड। तो सिंध के फूड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो राइस खाना पसंद करते हैं, कोकी जो एक ख़ास किस्म की ब्रेड है वो खाना पसंद करते हैं, और स्पेनिच यानी पालक खाना पसंद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फूड के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ का फेमस फूड है पुलाव, चपली कबाब एंड ग्रीन टी यानी कहवा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट: स्टूडेंट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द 4 प्रोविंसेस एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। टीचिंग पॉइंट में टीचर्स से कहा गया है कि बच्चों को पाकिस्तान के चारों सूबों और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाक़े हैं यानी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इनके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, यानी बच्चों को डिटेल से बताइए। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। यूनिट नंबर 1 था हमारे पास आवर कंट्री पाकिस्तान, जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में मज़ीद कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि अपनी एक ख़ास अहमियत रखते हैं। उनकी अपनी हुकूमत है जो कि वो पाकिस्तान के क़वानीन के तहत चलाते हैं। हमने पाकिस्तान का मैप यानी पाकिस्तान के नक्शे के बारे में पढ़ा। इसके अलावा पाकिस्तानी फ्लैग यानी पाकिस्तानी परचम को हमने पढ़ा, और फिर इसके बाद हमने 1 बाय 1 पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस के बारे में डिटेल से पढ़ा। उनकी कल्चर यानी उनकी सकाफ़त के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा कि उनका लिबास कैसा है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और वो ज़ुबान कौन सी बोलते हैं। सूबों के बाद हमने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, और एंड में हमने इस यूनिट के एक्सरसाइज यानी मशक को सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।